नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 का पहला चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर मतदान आज हो रहा है। 102 सीटों पर कुल 1625 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। 5 साल पहले इन सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी था और कांग्रेस काफी पिछड़ गई थी। इस बार के बदले हुए सियासी समीकरण में बीजेपी नेतृत्व वाली इंडिया और कांग्रेस का अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन के बीच कांटे का टक्कर मानी जा रही है। पहले चरण में पूर्वोत्तर के 6 राज्यों जिसमें लोकसभा की 9 सीटें हैं, दक्षिण भारत की तमिलनाडु की सभी 39 सीटें और लक्षद्वीप का 1 सीट है, अरुणाचल प्रदेश का 2, बिहार का 4, असम का 4, छत्तीसगढ़ का 1, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 5, मणिपुर की 2, मेघालय की 2, मिजोरम की 1, नागालैंड की 1, राजस्थान की 12, सिक्किम की 1, त्रिपुरा की 1, उत्तर प्रदेश की 8, उत्तराखंड की 5, पश्चिम बंगाल की 3, तमिलनाडु की 39, अंडमान एंड निकोबार की 1, जम्मू कश्मीर की 1, लक्षद्वीप का 1 और पांडिचेरी का 1 लोकसभा सीट पर वोटिंग है। बता दें कि पहले फेज को जिन 102 सीटों पर 1625 उम्मीदवार मैदान में है, उसमें 134 महिला उम्मीदवार मैदान में है तो 1491 पुरुष कैंडिडेट है। बसपा के 86, बीजेपी का 77, कांग्रेस का 56, एआईएडीएमके का 36, डीएमके का 22, टीएमसी का 5, आरजेडी का 4, सपा के 7, आरएलडी का 1, एलजेपी-आर का 1 और जीतन राम मांझी का पार्टी हम से 1 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहा है। वही 2019 का चुनाव में इन 102 सीटों में बीजेपी 60 और कांग्रेस 65 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी थी। इसके अलावा डीएमके 24 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। पिछले चुनाव में बीजेपी 40, कांग्रेस 15 और डीएमके 24 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इसके अलावा बसपा ने 3 सीट और सपा ने 2-2 सीट जीती थी, जबकि 18 सीटें अन्य दलों को मिली थी। इस तरह 102 सीटों में से यूपीए 45 और एनडीए 41 सीट हासिल की थी। लेकिन इस बार सियासी समीकरण बदला हुआ है। अब कांग्रेस का नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन के लिहाज से देखें तो 39 सीटें आती है, जबकि एनडीए का 47 सीटें पर कब्जा है। कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन पहले से ज़्यादा मजबूत है, जिसके चलते दोनों ही दलों की साख दांव पर लगी है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में जिन पार्टी और सीटों पर वोटिंग है, उनमें बीजेपी के 6 और कांग्रेस का 3 सीटें काफ़ी मजबूत मानी जाती है। इसकी वजह यह है कि इन 9 सीटों पर एक ही पार्टी ने 2009 के बाद से सभी 3 लोकसभा चुनाव जीत रही है। बीजेपी ने 2009, 2014 और 2019 में जबलपुर, चूरू, बीकानेर, सीधी, पीलीभीत और बालाघाट सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि कालियाबोर, छिंदवाड़ा और शिलांग सीटों पर कांग्रेस जीतती आ रही है। पहले चरण की 102 लोकसभा सीटों में से 21 सीटें स्विंग होती रही है, जहां 2009 और 2019 के चुनाव में विजेता एक ही था, लेकिन 2014 में दूसरी पार्टी ने यहां जीत दर्ज की थी। इन 21 सीटों में से 2009 और 2019 के चुनाव में डीएमके ने 13 सीटें जीती थी। वही इनमें से 12 सीटें ऐसी है जिन पर 2014 में एआईएडीएमके ने जीत हासिल की थी और पीएमके ने एक धर्मपुरी सीट जीती थी। ऐसे ही कांग्रेस ने 2009 और 2019 का चुनाव में शिवगंगा, पुडुचेरी, अरानी और विरुधुनगर सीट जीती, लेकिन 2014 का चुनाव में एआईएडीएमके और एआईआर कांग्रेस ने उससे ये सीटें छीन ली थी। 2019 का लोकसभा चुनाव में 27 सीटें ऐसी थी जहां पर हार जीत का अंतर 10% से भी कम वोटों का था, जिसमें 8 लोकसभा सीटों पर जीत का अंतर 2% वोटों से भी कम था। इसके अलावा 26 लोकसभा सीटों पर 10-20% तो 29 सीटों पर 20 से 30% था। इसके अलावा 15 लोकसभा सीटों पर जो जीत का अंतर 30 से 40% था, तो 5 सीटों पर 40% का अंतर रहा है। पिछले चुनाव में जिन 8 सीटों पर जीत हार का अंतर 2% से कम था, वो सीटें लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मिजोरम, नागालैंड, तमिलनाडु के वेल्लोर और चिदम्बरम सीट और उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर सीट थी। लक्षद्वीप में एनसीपी के मोहम्मद फैजल ने कांग्रेस के हमदुल्ला सईद को केवल 823 वोटों का अंतर से हराया था। इस तरह से जीत का अंतर सिर्फ 1.8% था। ऐसे ही अंडमान एंड निकोबार सीट पर कांग्रेस का कुलदीप राय शर्मा ने बीजेपी का विशाल जॉली की महज 1407 वोट यानी 0.7% का अंतर से हराया था। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।